అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఈరోజు చాలా సంతోషంగా మన తల్లంపాడు మజీద్ ప్రారంభించుకునే కార్యక్రమం చేసుకున్నందుకు మన తల్లంపాడు ప్రజలందరి తరపు నుంచి మన గ్రామానికి విచ్చేసినటువంటి అతిథులు అమ్జదుల్లా ఖాన్ సాబ్ గారికి మన గ్రామ తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఇక్కడ విచ్చేసిన అతిథులు మన సర్పంచ్ గారు శివారెడ్డి గారికి, సార్ యాహూబ్ గారికి, ఆరిఫ్ గారికి, జబ్బార్ సాబ్ గారికి, ఫజల్ భాయ్ గారికి కూడా మన గ్రామ తరపు నుండి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. చాలా సంవత్సరాల నుండి ఇక్కడ మజీద్ నిర్మించుకోవడానికి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాం మనం. కానీ ఇవాళ ఒక సంతోషమైన రోజు వచ్చింది మనకి. చాలా సంతోషమైన రోజు, శుభరోజు, ఆ పునాది రోజు ఈరోజు అయింది. సార్ శివారెడ్డి గారి సహాయంతో, ఇంకా అమ్జదుల్లా ఖాన్ సార్ గారి సహాయంతో, మన మజీద్ ఫజల్ గారి సహాయంతో మన మజీద్ ఏర్పరచుకోవడం కోసం సంతోషంగా ముందుకెళ్ళబోతున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి సార్ అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారికి అవకాశం ఇస్తున్నాను. ఆయన మాటలు చెప్పలేదు. సుబాని ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసినటువంటి మన సర్పంచ్ గారికి మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. మన ఫజల్ భాయ్ గారికి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तल्लमपाड़ विलेज में मैं हाफिज़ मोहम्मद फ़ज़लुल्लाह। अभी हम लोग यहाँ पर तल्लमपाड़ विलेज खम्मम रूरल मंडल खम्मम डिस्ट्रिक्ट में है। हम मस्जिद के संग बुनियाद के सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमा हुए हैं। इस मौके पर हमारे MBT के सदर जनाब अमजदुल्ला साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। इसी तरह सरपंच साहब, हाफिज़ अब्दुल मोहन अब्दुल जब्बार साहब, आरिफ साहब भी हम सब यहाँ जमा हैं। हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का मौका है कि अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जो है पिछले 10 साल से हम लोग यहाँ मस्जिद के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस मरतबा जो है मस्जिद की जगह तो थी लेकिन आने के लिए रास्ता नहीं था, जिसके वास्ते तकरीबन 10 साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा सबकी काविशों से, जनाब सरपंच साहब की कोशिशों से, अमजदुल्ला खान साहब की जो है काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ हमारे लिए रास्ता आसान हुआ। हम लोग इस मौके पर जो है आज मस्जिद की संग बुनियाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है अपने फ़ज़ल से जल्द यहाँ मस्जिद कायम होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अभी मौलाना अब्दुल जब्बार साहब को बात करने के लिए बुला रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज खुशी की बात है कि तल्लमपाड़ों में मस्जिद की संग बुनियाद है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ज़मीन लेने में अमजदुल्ला ख़ान साहब जो है आज से तकरीबन 15-20 दिन पहले आए थे और आके गए। जितनी 5 लाख की रकम की ज़रूरत थी वो अल्हम्दुलिल्लाह एक 10-15 दिन में रकम भी आ गई और यहाँ पे मस्जिद जो है तामीरी काम मस्जिद का इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू होता। खुशी की बात यह है कि हमारे फ़ज़ल भाई जो तकरीबन हम खम्मम के जितने खम्मम डिस्ट्रिक्ट के अतराफ़ के जो गांव हैं, दूर दूर तक आप किधर भी खम्मम के किसी भी तरफ जाओ तो तकरीबन वहाँ पे फ़ज़ल भाई की बनाई हुई मस्जिदें आपको मिलेंगी। तो बहुत कोशिशों से और बहुत मेहनतों से आलीशान मस्जिदें बनाते हैं। इंशाल्लाह यहाँ भी हमें बेफ़िक्र होना चाहिए कि 3-4 महीनों में 6 महीनों के अंदर हमें ज़बरदस्त मस्जिद जो है बना कर देंगे। उसके बाद जो है उसको तरक्की करना, उसको डेवलप करना ये आप लोगों का काम है और मैं अमजद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरीके से मैं फ़ज़ल भाई से का भी जो है ममनून और मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मस्जिद के लिए अपनी ज़िम्मेदारी ली है और मस्जिद का काम बाज़ाब्ता तरीक़े से शुरू भी करा दिए हैं। जज़ाकुमुल्लाह। मैं आरिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो 1-2 मिनट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खम्मम से सैयद आरिफ अली बोल रहा हूँ। ये जो तल्लमपाड़ की और काचीराजगुड़म की मस्जिद जो अमजद साहब जो है से 15 दिन 20 दिन पहले आए थे,
2 जगह की मस्जिद के वास्ते माशाल्लाह जो है से यहाँ तल्लम पड़ के जो है से 5 लाख रुपए 15 दिन में 20 दिन में हो गए। और काचराजगुड़म में जो है से 12 लाख रुपए की ज़रूरत है। वहाँ हम लोग जो है से लोकल में सब मिला के मैं एक लोकल में 3 लाख रुपए तक वसूल करा हूँ। अभी और करना बाकी है। अब तक करीब 9 लाख 10 हज़ार हुए और 2,90,000 की ज़रूरत है काचराजगुड़म की, समझे। और अमजदुल्ला खान साहब जो हैदराबाद से जो खम्मम 15 दिन के वक्त में जो आए, बहुत तारीफ़ काबिल है। ऐसे मिल्लत की खिदमत करने वाले बहुत कम लोग मिलते, समझे। जो चापलूसी करने वाले बीजेपी के एजेंट रहते, वैसे लोगों के जो है से करोड़ों कमाते, 800 करोड़ का घर बना लिए बंजारा हिल्स में, नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ मैं, समझे। हाँ, बीजेपी के एजेंट, आरएसएस के एजेंट, वैसे लोगों के पीछे जय जयकार करके फिरते हम लोग। ऐसे लोगों की ज़रूरत है अमजदुल्ला खान के, ऐसे लोगों की, समझे। ऐसे सेकुलर लोगों की ज़रूरत है, ऐसे काम वाले गाँव गाँव आके फिरने वाले, समझे। ये अवैसे के पीछे मत भागिए आप लोग, दिखावा है, बीजेपी का एजेंट है, समझे। हाँ, आरएसएस का एजेंट है। मेहरबानी करके आप लोग ऐसे नेक काम में अमजदुल्ला खान साहब का साथ लीजिए। हमारा भी साथ रहता खम्मम में, समझे। अनकरीब में अमजदुल्ला साहब को मैं खम्मम बुला रहा हूँ, एक बड़ी मीटिंग रख रहा हूँ, समझे। आप लोग जो है से नेक काम में ताउन करिए। ऐसे मस्जिद जहाँ भी कहीं भी जो है से नहीं है, कौन से गांव में एक मस्जिद भी ऐसा बनाएंगे हम लोग, समझे। और ख़ासकर आपका नाम क्या पूरा? हाँ, फजल भाई जो है पूरे जो है मस्जिदों के जो है ये ले रहे। और मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जो है काचराजगुड़म के भी जो है काम जल्दी शुरू करें, समझे। वहाँ भी मस्जिद नहीं है, 40 घर है, समझे। यहाँ मेरे ख्याल से 60-70 घर है बल्कि सुना मैं, समझे। तारीफ़ के काबिल है। आप लोग गांव के लोग भी, आप भी चंदा, आप भी कुछ ज़मीन दिए इसमें, समझे। 200 गज ज़मीन दिए, सरपंच साहब हेल्प करे। मैं भी कांग्रेस पार्टी का हूँ, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के हैं, समझे। बड़ी खुशी की बात है। आप हाँ, समझे। कांग्रेस पार्टी से जीत के कांग्रेस पार्टी में है से ग्रेट है। पैसों को नहीं बिके तो कांग्रेस पार्टी में है, बिके तो जो है से टीआरएस में चले आते थे, समझे भाई। ऐसे बिकाऊ बहुत है। आपकी तारीफ़ करना, आप जो कांग्रेस पार्टी पे जीत के कांग्रेस पार्टी में जो है सरपंच, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों की तारीफ़ करना, ऐसे लोग ही चाहिए। जैसे अमजदुल्ला खान साहब है, सरपंच साहब है, शिवा रेड्डी साहब है, समझे। तारीफ़ के काबिल है। ऐसे जो मिल्लत को जो बेचने वाले हैं, वैसे लोगों के छाँव में भी नहीं जाना, समझे भाई। अपने नाम पे जो है से कौम के नाम पे दगाबाजी कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आप जो है से बाहर से पैसे मंगा के करोड़ों रुपए जो है मंगा के जो है इधर मामूली बात नहीं, 5 लाख रुपए 15 दिन में हो जाना बोल तो ग्रेट है, समझे। आपकी अपील से हुए, समझे। तारीफ़ करना चाहिए आपको, समझे। हाँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मैं अमजदुल्ला खान साहब का। ठीक है, ओके। అందరికీ నమస్కారం అండి. వేదిక మీద శివశంకర్ రెడ్డి, నేను తల్లంపాడు సర్పంచ్నండి. అందరికీ నమస్కారం. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నమస్కారాలండి. ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తి ధన్యవాదాలండి. ఎప్పటి నుండో మా ఊర్లో ఒక మసీదు కావాలని మాకు కల ఉండే. ఎప్పటి నుండి అంటే బేసికల్లీ నేను వచ్చింది 2018. వచ్చినప్పటి నుండి మేము మసీదు కావాలని కోరుకున్నాము. కానీ అనివార్య పరిస్థితుల వల్ల ఒక 5 years లేట్ అయింది. ఎస్పెషల్లీ యూత్ పిల్లలు ఇక్కడ చాలా ఫోర్స్ చేసి అన్న మనం ఎట్లయినా చేయాలి, స్టార్ట్ చేయాలని సుబాని అయితేంది, అన్వర్ అయితేంది, అందరూ పేరు పేరున మౌలాలి, ఖాదర్, ఎవ్రీవన్ వచ్చి అన్న మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మసీద్ స్టార్ట్ చేయాలన్న మీరు దిగిపోయే లోపల అన్నారు. సో దేవుడి దయ వల్ల, అల్లా కృప వల్ల వీ కుడ్ స్టార్ట్ దిస్ ఆన్ టైమ్. అండ్ నేను దిగిపోయే లోపల ఈ మసీద్ గట్ట మాకు చాలా సంతోషంగా ఉందండి. వీ హ్యావ్ అరౌండ్ 150 people ఉన్నారు ఇక్కడ. ప్రతిసారి మాకు బాధ అవుతుండే రంజాన్ అప్పుడు. లేదండి, రంజాన్ కల్లా నాకు ఈ మసీద్ ఓపెన్ అయ్యి నాకు ఈ మసీదులో మా తమ్ముళ్ళందరికీ పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఇస్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, వీళ్ళందరికీ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అయిపోయిన షాయి నాకు కొంచెం టర్మ్స్ తెలియదు, నేను ఎక్కువ లేని ఇక్కడ కనుక నన్ను క్షమించాలి ఏమైనా తప్పు మాట్లాడుంటే. నాకు మసీదులో పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఇవ్వండి. మేము మా తమ్ముళ్ళకి నేను ఐ వాంట్ టు సపోర్ట్ దెమ్. వాళ్ళకి నేను రోజా టైంలో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఇది నాది ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్లీజ్ ఈ మసీద్ మాకు రంజాన్ లోపల చేస్తే మా వాళ్ళు కష్టపడి ఒక 10 kilometers 5 kilometers వెళ్ళి నమాజ్ చేసుకొని ఎండల్లో ఈసారి సమ్మర్లో వస్తుంది, వీళ్ళు నిష్టగా చేసే పిల్లలు. సో ప్లీజ్ హెల్ప్ అస్, మాకు తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 2 minutes
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद याकूब, मैं रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हूँ। मैं 2 मस्जिदों का सदर भी हूँ, मस्जिद हुसैनी पाकमंडा बाज़ार और मस्जिद अरफात BC कॉलोनी। 2 मस्जिद खम्मम में 2 मस्जिदों का भी मैं निगरानी ज़िम्मेदार हूँ। और साथ ही साथ मैं आज इससे पहले भी जो मैं यहाँ पे आए थे, जो अमजदुल्ला खान साहब यहाँ पे जो मस्जिद की इफ्तिताई मस्जिद की क्या बोलते हैं काम के वास्ते देखने के वास्ते जब आए थे सुपरवाइजिंग के वास्ते, उस वक्त में मैं भी आया था, हमारे आरिफ साहब वगैरह आए थे। लेकिन बड़ी खुशी की बात और एक ख़ास बात क्या है बोले तो ये गांव से मेरी बहुत पुरानी मोहब्बत, ये गांव में मैं हाई स्कूल में पढ़ा था, ये इसीलिए ये गांव से मेरे को बहुत मोहब्बत भी है। और इसके अलावा मैं क्या है बोले तो एडवेली रूट पे एक मस्जिद बनाने के वास्ते बोल के बहुत कोशिश करा, लेकिन जब वो यहाँ के लोग साथ नहीं दिए, 7-8 साल पहले मैं कोशिश करा, अब लोग गांव वाले साथ नहीं दिए तो हम कुछ भी नहीं कर सकते बोल के मैं भी वो टाइलर जो है ना उधर ख्वाजा मियाँ बोल के मोटा जैसा वो ख्वाजा मियाँ वो लोगों की फैमिली वो लोगों से मेरा वो पुराना रिश्ता है। तो मैं आया था मगर काम नहीं हो सका। मगर आज भी जो है ना अल्लाह के फजल से अब ये जो हमारे शंकर सरपंच साहब है, ये बहुत बड़े लोग हैं। ये शायद आप लोग शायद नहीं मालूम होगा, हमारे ज़माने में जो हम पढ़ते वक्त में दरबार बोलताजू की ज़मीन पूरी ये लोग की थी। उसमें जो है ना एक बोली थी, वो बोली के बाजू में बैठ के हम खाना खाते थे, हम हमारे बच्चे के साथ में मिल के। तो बहुत बड़ी बात है आज सरपंच साहब भी आगे बढ़े, गांव का यूथ भी आगे बढ़ा, गांव वाले भी जो है ना मस्जिद की अल्लाह का घर एक ऐसी चीज़ है, अल्लाह का घर जहाँ होता है तो वहाँ रहमत रहती, वहाँ बरकत रहती, बच्चों की हिदायत होती, कौम की हिदायत होती। ये जो है ना ये चीज़ें बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। लिहाजा जो है ना या मस्जिद की जो है ना इसको इफ्तिताह करने की कोशिश करें। और सरपंच हमारे अमजदुल्ला खान साहब हैदराबाद से, छोटे गांव की वास्ते हैदराबाद से जो आना बोले तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काजराजगुड़ा में जो आए थे वहाँ देख के मैं ताजुब महसूस करा। एक छोटा इतने इंटीरियर प्लेस में वहाँ से एक आदमी आके हैदराबाद से एक काबिलियत रखने वाला एक खुसूसी आदमी जो है ना यहाँ तक आके जो है ना ये मस्जिद का कामों की जो है ना जिम्मेदारी ले रहे, वो तो उनकी बहुत बड़ी बात है। और अल्लाह उनकी हर काम में मदद करे। और हमारे रेड्डी साहब को भी इंशाल्लाह आइंदा जो सरपंच का मौका फिर आप लोग सब मिलकर सरपंच साहब को फिर जिताने की कोशिश करें। और जो है ना और साथ में मैं आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ये मस्जिद हमेशा आबाद रहे जैसा हम जरा कोशिश करो। और साथ में हमारे क्या बोलते हैं सईद साहब खम्मम के जो सईद साहब है उनके रहनुमा जो या फजल साहब है, उनकी निगरानी में मस्जिद का काम कराने के वास्ते इरादा करें। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द वो मस्जिद की तामीर हो गई तो खुदा का शुक्र अदा करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़। అస్సలాము అలైకుం సార్ అమ్జదుల్లా ఖాన్ గారు అంటే అందరికీ తెలియకపోవచ్చు. ఎంబీటీ పార్టీ స్పోక్స్మెన్ సారు, హైదరాబాద్ చంచల్గూడలో వాళ్ళ నివాసం. సార్కు మాకున్న పరిచయం ఏంటంటే మా మసీద్ యొక్క చిన్న ఒక ఇమాం గారి ఇంటి కొనుగోలు గురించి మేము చాలా ఇబ్బందులు ఇక్కడ కాని పరిస్థితిలో సార్ని అప్రోచ్ చేయడం జరిగింది. మేము ఎవరో అసలు తెలియదు, యూట్యూబ్లో చూసి నేను స్వతహాగా యూట్యూబ్లో చూస్తూ ఆయన వీడియోలు వెళ్ళటం దగ్గర 2000 వీడియోస్ ఉంటాయి సార్ ఛానల్లో. సాయంత్రం 3 గంటల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే సారు పూర్తి రాత్రి మొత్తం నిద్ర లేకుండా అన్నం లేకుండా తెల్లారు 6-7 వరకు మీరు చూడొచ్చు ఆయన ఛానల్లో. సెక్యులర్గా హిందువులు ముస్లిమ్స్ అని చూడకుండా భేదభావం లేకుండా వాళ్ళని దగ్గర ఎక్కడెక్కడో యూపీ, మహారాష్ట్ర, కలకత్తా, చెన్నై ఎక్కడెక్కడి నుంచో మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ ఎక్కడెక్కడి నుంచో వాళ్ళ పరిస్థితుల్ని సారికొచ్చి వాళ్ళకి భోజనం కూడా ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళ బాధలు విని చాలా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చి వాళ్ళ వేరే ఇబ్బందులు చూసి చాలా నెమ్మదిగా విని వాళ్ళకి దగ్గర ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు కావస్తుంది ప్రజా దర్బార్ పేరుతో. ఆ పేరు ఇచ్చారు. కరోనా వచ్చిన పెన్షన్లో స్టార్ట్ చేశారు. అది ఏదో ఒక ఆయన దగ్గరికి ఇబ్బందులలో ఉన్న స్నేహితులకి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి సహాయం చేద్దాం స్టార్ట్ చేశారు. అల్హమ్దులిల్లా అల్లా దయ వల్ల ఈరోజు 2 సంవత్సరాలు దాటింది. దగ్గర 8 నుంచి 10 కోట్ల సహాయం సార్ ద్వారా అందింది. చాలా పేద పరిస్థితి, చాలా కండిషన్ ఎమర్జెన్సీ వాళ్ళకి ఇచ్చారు. కావున మన మస్జిద్ కూడా ఆయన ద్వారానే ఇవాళ 5 లక్షల రూపాయలు మనకి సహాయం అందింది. జజాకల్లా ఖైర్, అల్లా సలామత్ సే రహనా.
సర్పంచ్ గారికి సార్కి ఈ మసీద్కి ఎవరైతే సహాయం చేశారో ఇంకా చేయబోతారో వాళ్ళందరికీ ఆయురాగ్యాలు దునియా ఆఖిరత్ కావాలని కోరుకుంటూ సార్కి సార్తో వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు షేర్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई जनाब शिवा रेड्डी साहब सरपंच, हमारे याकूब साहब, आरिफ भाई, मौलाना अब्दुल जब्बार अरशादी साहब, रशीदी साहब, फ़ज़ल भाई और हमारे गौस मियाँ। तो बहरहाल खम्मम से जो है बहुत रिश्ता जुड़ गया मेरा, बार बार आना पड़ रहा है खम्मम को। ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ मैं थोड़ा पीछे जाकर बताता हूँ। पिछले रमज़ान में हमारे गौस मियाँ मेरे पास आए थे, आकर ये बोले कि खम्मम के आगे एक गांव है जिसका नाम है यडावली गांव है, वहाँ पर एक मस्जिद है साहब, और उस मस्जिद में जो है कोई इमाम या पेश इमाम वहाँ पर रुक रहा नहीं। क्यों नहीं रुक रहा? और एक बात यह है कि उसके बाजू के एक मकान बिक रहा, अगर कोई दूसरे लोग वो मकान ले लिए तो हमारे को प्रॉब्लम होता। कल के दिन पोंगा कई को लगाए ना अज़ां कई को करे, कोई अपने वाले को हम दिलाना चाह रहे हैं, यानी मस्जिद को हम ले लेना चाह रहे हैं वो, ताकि कल के दिन मस्जिद को एक्सटेंड कर सकते। तो बहरहाल जब इनके पास वो उसके कुछ रजिस्ट्री के पेपर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, मैं पूरा तरीक़ा समझाया, क्योंकि अक्सर हमारे कने जो है रमज़ान में या रमज़ान से पहले पूरे ऑल ओवर इंडिया से लोग आते मदद करो बोल के, मदरसे वाले, मस्जिद वाले। तो हमारा जो तरीक़ा रहता मदद करने का, हम उनका वीडियो बनाते और हमारे जो प्रजा दरबार है उसके अंदर अपील करते। तो कोई ऐसा ख़ास केसेस रहा तो मैं ख़ुद स्पॉट पे जाके वो हम वीडियो बनाते, अपील करते। रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत कम है हमारे कने, यानी बाज़ वक़्त तो ऐसा होता, अभी आप कल शाम में 7-8 बजे जो है एक ब्रेस्ट कैंसर लेडी है, उनको इमीडिएट सर्जरी करना है, उनको 1 लाख रुपए होने का है। कल शाम में डाला मैं, अभी आते वक्त आप लोग देखे जो मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, हमारे एक डोनर कॉल किए, हॉस्टन USA से कॉल किए, बोले कि साहब हमारा आदमी हॉस्पिटल पे गया, 50,000 डिपॉज़िट कर दिया, जितने और मजीद पैसे होंगे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख हम उनको अडॉप्ट कर लिए, पूरा उनका हम इलाज करा रहे हैं। तो हमारा जो रिस्पांस टाइम है बहुत वेरी क्विक रिस्पांस रहता। तो ये पब्लिक हम पे क्यों भरोसा कर रही है? वो तो हमारे पास पूरा ट्रांसपेरेंसी है, हम कोई पैसा लेते नहीं, हम कोई पैसा देते नहीं हम, और हम जिसको दिलाते पैसा उसके ऊपर पूरा ऐसा गले पे बैठते हम कि वो पैसे सही इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रही। तो सबसे पहले हमारा रिश्ता जुड़ा खम्मम से कितने किलोमीटर है यदावली? 3 किलोमीटर दूर यदावली में एक जामे मस्जिद, क्या आपकी मस्जिद का नाम? नहीं, तो खम्मम से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर यदावली गांव में हम पहले एक मकान दिलाए। हमारे एक डोनर जो शिकागो में रहते, ख़ास तौर पर उन शिकागो से आए, 21 रमज़ान के दिन आए, यहाँ पर इस गांव में आए। 22 रमज़ान के दिन लास्ट ईयर रजिस्ट्री हुई और 23 रमज़ान को मेरा फ़ोन आया, इनका फ़ोन आया कि साहब हम एक ही आदमी आके पूरा 6 लाख रुपए दे के हमारे को दिला दिया, और वहाँ पर जो इमाम और मौज़न का जो सैलरी है वो भी एक डोनर अडॉप्ट कर लिए। एक लेडी है हमारे, एक डोनर है, उन्होंने अडॉप्ट कर लिए। हर महीना 25 और 30 तारीख़ के बीच में जो है वो इमाम की, मौज़न की सैलरी भी आ जा रही। अनकरीब गवर्नमेंट की तरफ से भी वो सैलरी चालू कराने के लिए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीहुल्लाह से हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया यदावली का। अब जब हम यदावली आए थे उसके बाद में जो है ये काचीराजुगुड़म के लिए हमारे मौलाना हमारे अब्दुल जब्बार साहब जो सूर्यापेट के हैं, पहले मसला उठाए थे काचीराजुगुड़म का कि साहब ये 10 लाख काचीराजुगुड़म में जो है पिछले 15 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, इस गांव में मस्जिद नहीं है और यहाँ पर पूरा लेबर तबका है, हम उतना ज़मीन ख़रीद भी नहीं सकते। हम बहरहाल 10,20,000 रुपये में कुछ 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए गाँव वाले जमा करें, बाकी के पैसे होने का है। मैं अपील किया
अपील किया सो सेकंड डे एक हमारे डोनर जो है 2 लाख रुपए भेजे उन्होंने। फिर उसके बाद में वो चल रहा सिलसिला। मैं भी आया था 1 महीना पहले, नहीं 15 या 20 दिन पहले शायद मैं आया था काचीराजुगुड़म को। तो जब मैं काचीराजुगुड़म का मसला कर रहा था तो हमारे गौस मियाँ जो है बेचैन हो रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा इन्हों कुछ बोलना चाह रही, मैं बोलूँ या ना बोलूँ बोल के सोच रहे इन्हों ऐसा। तो फिर उसके बाद में जो है वो मेरे कान में आके बोले साहब यहाँ से एक 22 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो गांव में भी ऐसे ही मसला है, आप चलते क्या? मैं बोला भाई ये तो अपनी खुशकिस्मती है, अल्लाह के घर की खिदमत कर रही तो मस्जिद का मसला हल हो रहा, तो ये अपनी खुशकिस्मती है। तो हम जब है इस गांव को आए थे तल्लमपाड़ो को, तो सबसे पहले हमारे, आपका नाम क़ासिम साहब से ज़रा बताओ भाई, हमारे इधर सामने आके बताओ। तो ये बेचारे हमारे क़ासिम साहब हैं। ये क़ासिम साहब जो है ये बहुत बड़े आदमी हैं इस गांव के। तो ये क़ासिम भाई जो है, आप आइए मेरे करीब आइए, ये हमारे क़ासिम भाई है। तो ये जो तल्लमपाड़ू में पिछले 15 साल से मस्जिद नहीं है, आज से 10 साल पहले कुछ मस्जिद क़ायम करने की कोशिश की गई थी। बैठिए, यहाँ पर कुछ कोशिश की गई थी, मस्जिद की ज़मीन भी ख़रीदी गई थी, बोरवेल भी डाले थे, उसमें कुछ बाउंड्री वाल भी उठाए, लेकिन उस वक़्त जो है वहाँ पर कोई कोर्ट में केस डाले, वो मसला दब गया, फिर नहीं उठा। अब यहाँ पर इनकी 200 गज़ ज़मीन दी है और 400 गज़ ज़मीन ख़रीदे जो 5,50,000 रुपये में आई, और इस ज़मीन को रास्ता नहीं था। तो देखिए आप ऊपर वाले की कैसी करामत है कि हमारे जो शिवा रेड्डी साहब है, सरपंच साहब है मेरे भाई, ये बाजू की ज़मीन उनकी है, तो उन्होंने जो है अपनी ज़मीन में से रास्ता दिए, ज़मीन में से नहीं दिए, अपने दिल में से रास्ता दिए, समझिए आप। तो ये ज़मीन में से नहीं दिए। आजकल जो है ज़मीन बहुत महंगी हो गई। आपके खम्मम की ज़मीन जो है सोने के भाव में बिक रही यहाँ पर। तो हर किसी की नज़र खम्मम पे है, चाहे जगन की पार्टी रहो, जगन के बहन की पार्टी रहो, या हमारे केसीआर साहब भी थोड़े दिन पहले खम्मम में जाके जलसा करे। तो हर लीडर को, हर पार्टी को खम्मम बहुत अहमियत रख दी आप। तो खम्मम की आवाम, खम्मम के वोटर, खम्मम की ज़मीन जो है हर लीडर के लिए वो अपना दिल का टुकड़ा है। तो जो हमारे सरपंच साहब जो दिए ज़मीन, ये उनकी ज़मीन नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अपना एक दिल का टुकड़ा दिया और दिल में से रास्ता दिया। जब तक ये ज़मीन, जब तक ये दुनिया क़ायम रहेंगी, मैं नहीं रहूँगा, सरपंच साहब नहीं रहेंगे, लेकिन पहले सरपंच साहब को याद किया जाएगा, क़ासिम साहब को याद किया जाएगा, हमको याद किया जाएगा। और जब तक यहाँ पर सजदा होते रहेगा, हमको इसका सवाब मिलते रहेगा। और जितने डोनर्स है, तो जब मैं आने के बाद में देखा तो ये पता चला कि ये 200 गज़ ज़मीन हमारे क़ासिम साहब डोनेट करे हैं, रास्ता सरपंच साहब दिए, बाजू कुछ 200 गज़ गवर्नमेंट लैंड है, उसकी कार्रवाई चल रही लेने की। प्राइवेट लैंड, प्राइवेट लैंड, नो गवर्नमेंट लैंड, ये गवर्नमेंट लैंड इसमें कुछ भी नहीं। जी ठीक है, सब प्राइवेट लैंड एक्चुअली। इसके एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इधर किधर भी गवर्नमेंट लैंड ज़मीन नहीं है। ये बिल्कुल ये गलत प्रचार हो रहा है गांव में भी या ऑफिसेस में भी। इधर किधर भी गवर्नमेंट लैंड नहीं है, ये पट्टा लैंड है। वो जो लाल खान साहब बोल के रिटायर्ड सर का ये है, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों में बेच दिया। और इधर एक बड़ा बावी था, वेल था, तो वो वेल को हम लोग ने अच्छा सब लोग दिल से सोच के दिए कि ये लाल खान साहब का ज़मीन है, ठीक है, ये गवर्नमेंट का ज़मीन है, बंजर भूमि नहीं, कुछ भी नहीं है। जिस पक्का ये है वो नहीं है, आजकल उन्होंने नहीं है, उसका वारिस कोई भी नहीं है। तो ये ज़मीन वेल था, तो उसको बंद करके एक नेक काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ गलती से भी गवर्नमेंट का लैंड मत बोलना कोई भी। तो नाउ द सब्जेक्ट इज़ वेरी क्लियर कि अब जो 400 गज़ ज़मीन ख़रीदने की बात थी, 5,50,000 रुपये की, पता नहीं, मैं जब आया तो मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मैं 7 पैसे लेके आया, वैसा महसूस हुआ मेरे को। हालांकि जब मेरे जेब में 1,000-2,000 रुपये थे, लेकिन जब मैं, अल्लाह गवाह है कि मैं जब यहाँ पर आके बैठा, जब आप लोगों का खुलूस मोहब्बत देखा, आप लोगों की जुस्तजू देखा। ये तल्लमपाड़ में जो है यहाँ पर मस्जिद नहीं है। यहाँ के लोग नमाज़ पढ़ना बोले तो 22 किलोमीटर दूर जाके खम्मम में नमाज़ पढ़ना। यहाँ पर एक बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे जाके नमाज़ पढ़ना बोले तो 20-22 किलोमीटर जाना। अब रोज़ तो आदमी नहीं जाता 20 किलोमीटर, जुम्मे के दिन जाता नमाज़ पढ़ने, ईद के 12 किलोमीटर जाके नमाज़ पढ़ना उन्हें।
तो बहरहाल मेरे को ऐसा उस दिन महसूस हुआ कि भाई ये मसला ऐसा दिख रहा कि ये मेरे लिए रुका हुआ था, अल्लाह मियाँ मेरे को यहाँ पर भेजे और ये मसला हल हो जा रहा। तो आप देखिए, हम जब गए, जाने के बाद में जो है एक ही दिन में बंदा जो है 1 लाख रुपए डाला। पहले 1 लाख रुपए है ना, हाँ, फिर चिल्लर कोई 1000 कोई 500 ऐसा डाले। एक साहब मुझे फिर बहुत तफसीली मालूमात करे कि बोले कि नहीं मैं आप गए थे क्या? मैं खुद गया, आप मेरा वीडियो देखो बोल के वीडियो भेजा, फ़ोटोज़ भेजा। उन्होंने फिर कुछ बहरहाल उनके कुछ दोस्त अहबाब है, 2 या 3 जने मिल के तकरीबन 4,90,000 रुपये, 3,90,000 रुपीज़ उन्होंने भेजे। ये पहले के 1 लाख रुपये, 4 लाख, 5 लाख, कुछ 20,000 50,000 रुपये हो रहे थे, 50,000 रुपये गाँव वाले दे दिए। मसला हल हो गया, पैसे आ गए, जो भी कागज़ पत्तर होना था हो गया। इंशाल्लाह सरपंच साहब भी आ गए यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि तामीर मैं देख सकता हूँ कि वहाँ पर काम चालू हो गया है मस्जिद का। मैं हमारे फजल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नहीं, शुक्रिया कैसा, अल्लाह के घर का मामला है ये। आपकी वैसी खुशकिस्मती अल्लाह ताला हमारे को भी दे कि हम भी कोई मस्जिद की तामीर करें। तो हमारी भी ख्वाहिश है कि कोई एक हमारे वालदा के नाम से, वालिद के नाम से कहीं मस्जिद बनाना बोल के। अल्लाह ताला वो रास्ता नहीं बना रहा, कभी ना कभी बनेगा इंशाल्लाह वो भी रास्ता। तो बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ये मस्जिद का काम आज चालू हो गया। यकीनन मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रहा हूँ। और जो भी लोग यहाँ पर मेरे को लाए, तो ये सबसे बड़ा सहरा उनको जाता। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कुछ लोगों का। और दूसरी चीज़, जो लोग यहाँ पर ताउन किए, देखिए आप कैसा ये मैजिकल है कि एक आदमी 7 समंदर दूर है, उन्हें अमेरिका में कहाँ की बैठा हुआ उन्हें, और उसको अल्लाह ताला हिदायत दे रहा कि तू ये मस्जिद के मेरे घर के वास्ते तो। हालांकि हैदराबाद में कई करोड़पति है लोग, होना तो चाहिए था कि हैदराबाद के मेरी अपील देख के हैदराबाद के लोग दे देते। हम जाते हैं कि कोई शादियों में हम जाते तो एक गाने पे जो है लोग 10-10, 20-20 हज़ार रुपये एक गाने पे उड़ा देते। तो खैर बहरहाल अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता उनसे काम लेता, जिसको हिदायत देता उनको हिदायत देता। तो बड़ी खुशी की बात है। मैं हमारे आरिफ भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, याकूब भाई का भी। बिल्कुल 1-2 पिलर्स के वैसा रहते आप लोग हमेशा इस पूरे खम्मम में, अतराफ़ के गाँव में। और मैं फिर से दिल की गहराइयों से हमारे सरपंच साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बाग, ये चमन आपका है, हम तो जो है मेहमान हैं, हम आएंगे हम जाएंगे। हम तो चाहेंगे कि आप और तरक्की करें। लोग बोल रहे हैं दोबारा सरपंच बने, दोबारा नहीं, मेरा एम कुछ और है। आने वाले दिनों में कांग्रेस से एमएलए टिकट लाओ, आप लड़ो। अगर हमारे सरपंच साहब एमएलए नहीं, मैं लड़के दिलाता हूँ आपको। आप आइए हैदराबाद, रेवंत रेड्डी साहब से बात करेंगे। ऐसे लोगों की ज़रूरत है कांग्रेस में, ऐसे सेकुलर लोगों की ज़रूरत है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप आइए, लड़के टिकट दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आके आपकी कैंपेनिंग करूँगा यहाँ पर। शुक्रिया यार, जिंदा सोबत बाकी। इंशाल्लाह जज़ाकर। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस मस्जिद के लिए डोनेट करे, 100, 50, 5,000, लाख, सब जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और इस मस्जिद के लिए डोनेट करिए, अल्लाह उनको जज़ाए खैर, अल्लाह अज़र दे रहा इंशाल्लाह। सबको, इस गांव वालों को, हम सबको यहाँ से मस्जिद कमेटी से जज़ा खैर। शालपोशी मैं पहले अमजदुल्ला खान साहब की शालपोशी कीजिएगा आप पहले। नहीं, हाँ, अमजदुल्ला खान साहब की शालपोशी। हाँ, पहले उनका करो। आप मेरे को हार हेलो भाई, फुल का हेलो, फुल का कितने? 3 है शायद, 3 लाख। ठीक। सरपंच साहब को डाल। हाँ, अमजदुल्ला खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपके हाथ से सरपंच साहब की शालपोशी कीजिए। शाल दो, खोलो खोलो। डबल करेंगे उसको। नहीं रहने दो, एक काम, एक नहीं बाहर
और एक शाल पोशी जो है अमजदुल्ला खान साहब से हमारे फजल भाई को कीजिए। इनकी तवस्सुस से, इनकी मेहनतों से मस्जिद हो रही है यहाँ पे। फजल साहब को ये शाल दो। यहाँ 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 भाई को दो। और एक हमारे लतीफ़ भाई से गुजारिश है कि वो भी आइए, उनकी भी शाल पोशी की जाएगी इंशाल्लाह। और कोई नहीं, सुबह नहीं। हौस भाई सरपंच साहब से चिचक आओ एक हार गौस भाई को दियो, खासिम साहब को अंदर लाओ इधर। का बड़ा काम ले यार, और लंगा लास्ट में एक मस्जिद का, ये तो एक मस्जिद का। खासिम साहब को डाल सकते हो। सरपंच साहब इधर आइए। थैंक यू सो मच। आपको भी डाल दो, आप भी आइए। नहीं अरे भाई नहीं, चलिए ख़त्म प्रोग्राम, अजान दीजिए। बहुत करीब हो गया मेरे दिल का ये बंदा। एक सुबह नहीं फिर सबको डालो। हम फर्द है आप नहीं बोलो, मैं सुने आप मेरा जुमला नहीं सुने। मैं बोला हम फर्द है आप अंजुमन। चलिए इंशाल्लाह नमाज। आप बीच में हो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हिया अलस हैया अला सलाह। हैया अलल फलाह। हैया अलल फलाह। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। है आ गया। एक मिनट, वन इधर आइए, इधर आइए। उससे फिर वजू करता हूँ मैं। नहीं हम जो है
अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना व लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हशर व हशरना मअल अबरार। ऐ अल्लाह, ऐ मुश्किल कुशा, ऐ हाजत रवा, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह तेरे फजल से, तेरी मर्ज़ी से, तेरे हुक्म से यहाँ बंदे जो हाजिर हुए मौला, ये तेरा घर आबाद करने के लिए, तेरा घर क़ायम करने के लिए यहाँ आए मौला। तेरे फजल से ये घर को मुकम्मिल फरमा, ये घर के ज़रिए से तेरे बंदों की हिदायत फरमा, ये घर के ज़रिए से तेरे बंदों की हिदायत नसीब फरमा, लोगों की मग़फ़िरत का ज़रिया बना। ऐ अल्लाह तेरा एहसान फरमा, तेरा फजल फरमा। ऐ अल्लाह तेरे करम से आज तक जो ज़मीन को फराहम करने के लिए जो कोशिश हुई मौला, इसमें जो कामयाबी दिया तेरा फजल है। साथ ही साथ ये मस्जिद पूरी मुकम्मिल होने के लिए भी तेरा फजल फरमा, फजल फरमा के इसको जो है ना मुकम्मिल करने का एहसान अता फरमा। ऐ अल्लाह अल्लाह तेरा फजल फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।